हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज अपना जो लेसन है, यूनिट नंबर जो 2 है, संक्रमण जो तत्व होते हैं अपने, इसमें जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है और तृतीय संक्रमण श्रेणी है, उसके तहत अपन पढ़ रहे थे। यूनिट में मेन वो जो बात आती है उसकी आती है कॉम्प्लेक्स बनने की। ध्यान रखें, नॉर्मली कंडीशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर लिगेंड्स की संख्या जो 4-6 होती है, वहाँ पर अपन उसके उपसह संयोजन संख्या से डिसाइड, इसे उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं, इससे डिसाइड करते हैं कि वो किस प्रकार का संकुल है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेन बात ध्यान रखनी है, आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार का इसमें जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बात करते हैं उपसह संयोजन संख्या 6। जैसा कि आपको विदित है कि मेटल्स के बाहर जो लिगेंड्स की संख्या होती है, अगर वो नॉर्मली 4 होती है तो उपसह संयोजक जो संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है, वो आपका टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके अंदर इन दोनों में से क्या बनेगा ये डिपेंड करता है कि लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका वो किस प्रकार का है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 6 आपका अगर कॉम्प्लेक्स जो ये कंपाउंड होता है, 6 लिगेंड वाला जो होता है, जिसमें उपसह संयोजित जो संख्या होती है 6 होती है, वो आपका अष्टफलकीय संकुल जो है बनाता है। ध्यान रखें, इस जो कॉम्प्लेक्सेस की बात आती है तो उपसह संयोजन संख्या 6 वाले अष्टफलकीय संकुल तो समस्त संक्रमण तत्वों में सामान्य होते हैं, और इसकी जो अगर संख्या अगर 4 होती है तो वो चतुष्फलकीय या वर्ग समतुल्य संकुल जो होते हैं वो बनाते हैं। ध्यान रखें कि एक CFT या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय व वर्ग समतलीय संकुलों के बनने व उनके रंग, चुंबकीय गुणों की व्याख्या, ये सभी प्रकार से इनकी व्याख्या इस जो प्रिंसिपल के आधार पर की जा सकती है। दैट इज़, ये बोलने की बड़ी बात है कि CFT के आधार पर संकुल पढ़ने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। तो आज हम अध्ययन किसके करेंगे, CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत या प्रिंसिपल या थ्योरी की बात करते हैं। ध्यान रखें, ये जो आपके सामने जो चित्र पेश किया गया है, ये दुर्बल अष्टफलकीय क्षेत्र में D8 विन्यास जिसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है उसका पेश किया गया है। आप ध्यान रखें 1 2 3 4 5 6 ये T2G कक्षक में और EG कक्षक में अगर 2 तो 6 + 2 8। परंतु आप ध्यान रखें, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात देखने की वो है कि यदि किसी धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 है तो संकुल निर्माण के लिए लिगेंड चाहे प्रबल हो या दुर्बल, ध्यान रखें, दैट इज़ द मेन पॉइंट। इस बात को नोट कर लें, अलग से अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। यदि किसी धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 है तो संकुल निर्माण के लिए लिगेंड चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, 8 इलेक्ट्रॉनों में से 6 T2G कक्षकों में और जो शेष 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो EG कक्षकों में जाते हैं। यदि दुर्बल लिगेंड हो, उदाहरणतः संकुल की अगर बात करते हैं निकल, और आपके अगर ये H2O के अगर 6 आपके जो उपसह संख्या होती है 6 लिगेंड होते हैं, चाहे निकल के साथ अगर आप इसकी रिप्लेस में अगर लिगेंड अगर आपका अमोनिया ले लेते हैं तो हमेशा अष्टफलकीय क्षेत्र में ये व्यवस्था की जाती है। तो सिंपल बात है, D8 विन्यास में हमेशा वर्ग समतलीय बनता है या वर्ग समतुल्य बनने का प्रयास होता है। यदि उसमें आपके 6 अगर वो होते हैं लिगेंड्स की संख्या होते हैं तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है। अब इस चीज़ को अगर आप स्पष्ट रूप से अगर समझें तो एक बात बहुत
क्लियर रूप से समझ लेंगे। अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन की जो तुलना अगर होती है तो हम अभी इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमको पहले समझना पड़ेगा कि चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और समतलीय वर्ग समतलीय क्रिस्टल क्षेत्र के अंदर क्या क्या अंतर होता है। बाकी इतना ध्यान हम जरूर रखेंगे कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसकी CFAC के आधार पर हम काम करते हैं। ये एक चित्र है, इसको बहुत ध्यान से अगर सोचें और देखें तो आप ध्यान रखें कि आपके d ऑर्बिटल्स, पहले आप चित्र की नीचे भाग, ये मैंने CFAC की जो गणना करने का एक सूत्र डाल रखा है। चतुष्फलकीय संकुल के अंदर हमारे क्रिस्टल क्षेत्र की क्रिस्टल फील्ड जो होती है, विभाजन ऊर्जा जो निकलती है वो उसकी बात आती है। इसके अंदर हम एक काम करते हैं, CFAC या टेट्राहेड्रल की अगर बात करते हैं तो हम ध्यान रखें कि चतुष्फलकीय संरचना में हमारे CFAC टेट्राहेड्रल इक्वल टू 0.4 N T2G माइनस 0.6 N EG, इस पूरे को इस फार्मूले के अंदर डेल्टा टी मतलब है टेट्राहेड्रल, डेल्टा है इसकी एनर्जी का सिंबल। ऐसे CFAC ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करते हैं तो 0.4 माइनस में T2G डेल्टा O, और इस प्रकार T2G कक्षकों में ये जो T2 N का मान जो है T2G कक्षकों में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन की, अनपेयर्ड की बात नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात है यहाँ पर। EG कक्षकों में N इलेक्ट्रॉन की संख्या, या वो इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो D6 के अगर लेते हैं तो अष्टफलकीय में D6 अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन है और आपका ऑक्टाहेड्रल की अगर कॉम्प्लेक्सेस की बात अगर आती है तो इसको बहुत ही विशेष तरह से एक बात देखो, सीधी कॉमनली बात है, इसमें दो प्रकार की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो होती है प्रबल लिगेंड क्षेत्र हो, और दूसरा अगर जो हमारा क्षेत्र आता है वो आता है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र हो। D6 के लिए अगर हम बात करते हैं, पहले वीक लिगेंड फील्ड की अगर बात करते हैं तो T2G और EG की अगर बात करते हैं तो D6 कैसा बनेगा आपका, ध्यान रखें। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का हमने बता रखा है, डीजेनरेसी। नीचे देखें आपका ये जो सेकंड नंबर का जो खाना है इसके अंदर देखें आपके 5 लाइन बना रखी है, जिस जो डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी की बात करती है, समान ऊर्जा कक्षकों की बात करती हैं। इन पांचों को बांट रखा है दो भागों के अंदर। इन नीचे है EG कक्षक और ऊपर है आपका T2G कक्षक। ध्यान रखें इन दोनों के बीच में जो आपका डेल्टा T आपका आता है, जो कि ऊर्जा का क्या अंतर आता है। ध्यान रखें जैसे ही आपके लिगेंड का इफेक्ट स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स मेटल से, जब लिगेंड जुड़ता है तो जुड़ने के साथ साथ ही उसके अंदर डीजेनरेसी जो होती है आपके डी ऑर्बिटल्स के अंदर, वो उसके अंदर विपाटन होता है, स्प्लिटिंग होता है उसमें, और आपका दो भागों में डिवाइड हो जाता है T2G और EG कक्षकों में। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का अंतर जो होता है वो डेल्टा टी माना कहलाता है, जिसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर माना जाता है। ये ऊर्जा अंतर की वजह से अगर आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले किस में भरा आएंगे, EG कक्षकों में भरा आएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में आपका उसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो आपका टेट्राहेड्रल के अंदर जो बात करते हैं वो कैसे करते हैं, जो टेट्राहेड्रल की बात अगर जब करते हैं तो सबसे पहले क्या EG कक्षक में भरा आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में 1 2 3, ठीक है। और 6 अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो पहले 1 2 3 4 EG में भरा आएंगे, उसके बाद 5 और 6 भरा आएंगे, ठीक है। और सूत्र में किस में लग जाएगा, CFAC के जो टेट्राहेड्रल का जो चतुष्फलकीय है इसमें एनर्जी की हम गणना कर लेंगे। जो N जो T2G का मान कितना हो जाएगा इसमें 2, और EG कक्षकों का मान जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा इसमें 4। तो ऐसे करके हम इसका अंदर CFAC टेट्राहेड्रल की गणना करेंगे। अब आती है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात अगर करेंगे तो D6 के लिए करेंगे तो इसका नीचे चित्र वाला है। जैसे नीचे वाले चित्र की अगर बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में क्या होगा, जिसमें वीक लिगेंड क्षेत्र है। सबसे पहले तो क्या होगा, आपका मेटल आएगा। मेटल जब अपने कॉम्प्लेक्स बनाता है लिगेंड के साथ, और लिगेंड है आपका दुर्बल लिगेंड, तो आपके जो चित्र है इसमें जो तीसरे खाने में जो चित्र आता है, जैसे मैंने डेल्टा O कर रखा है, डेल्टा O का मान कम होता है लिख रखा है। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले तो आपको क्या आएगा, जैसे एग्जांपल हम D4 का
इसमें ले रहे हैं। तो दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में या वीक लिगेंड क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहले तो 1 2 3 तीनों नीचे वाले में भरा खाएगा, फिर ऊपर वाले में भरा खाएगा ईजी कक्षक में। डेल्टा ओ इसका मान हो जाएगा। इसको हम कहाँ डालेंगे, इसमें ऑक्टाहेड्रल के अंदर मान डालेंगे CFSE की गणना करने के अंदर, ठीक है। इस सूत्र में डालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके T2G जो आपके आएंगे उसमें 3 आएगा मान, ठीक है। माइनस 0.4 से मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और प्लस करके 0.6 जो है उससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मान आएगा आपका वो आपका हो जाएगा। देखो आपके इसमें जो एग्जांपल नंबर 2 में जब मैंने बता रखा है CFSE ऑक्टाहेड्रल एंड वीक लिगेंड फील्ड के अंदर, तो 4 और 2 की अगर बात करते हैं तो ये आता है आपका 4 कहाँ से है आपके, ये आता है आपका स्ट्रॉन्ग, ये इसकी बात, ये आपका वीक लिगेंड फील्ड ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है ध्यान रखें 6 की, मैंने उसके अंदर एग्जांपल 6 का दे दिया, सॉरी। लेकिन मेन बात ये आती है कि ये जो दोनों चित्र हैं इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन भरें। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में आप इसके अंदर ये देखें कि आपका जो एग्जांपल है एक एक आपका जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है वो आपको बता देते हैं अभी सारी, ताकि आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो रहा है तो अभी थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें आप इस पॉइंट को देखिए, हाँ ये आपका आता है। ये डिजेनरेसी की जो बात आती है T2G कक्षक के अंदर, उसमें DZ² EZ² और ये सभी मिलकर आपको ये तय करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो कहाँ भरा जाएगा, ठीक है। और ये आपका CFSE की बात करते हैं तो ये देखिए सबसे पहले CFSE की अष्टफलकीय की बात करते हैं और बात करते हैं अगर आपको टाइटेनियम और हेक्सा इसकी बात करें, हेक्सा एक्वा के जो संकुल में टाइटेनियम जो 3+ इसका इलेक्ट्रॉनिक D1 विन्यास होता है इसका। केवल T2G के अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा। यदि टाइटेनियम एक सरल और ये 3+ के ग्रुप अगर आता है तो इसमें 1 युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 1 D कक्षक होता है। यदि इसका हेक्सा एक्वा संकुल बनता है तो लिगेंड के रूप में जल के 6 अणु टाइटेनियम 3+ आयन पर पहुंचते हैं। इससे ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसका विपाटन हो जाएगा, डी कक्षक का विभाजन हो जाएगा। T2G कक्षक औसत से कम ऊर्जा स्तर पा जाएंगे, ठीक है। स्वाभाविक है कि अब यह एक भी इलेक्ट्रॉन किसी T2 कक्षक में जाएगा तो कम ऊर्जा स्तर आने पर इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब हम इससे CFSE की गणना कर लेंगे। CFSE की गणना करें हम ये जानते हैं कि इसका मान कितना आता है, -97 किलो जूल मोल प्रति लीटर आता है। इससे और इसी वजह ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में जब जाता है तो इसका कोई भी कलर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही दृश्य क्षेत्र में अगर पता लगता है तो हम इसका देखते हैं कि ये वॉयलेट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें यहाँ पे जो भी कमियाँ रही हैं वहाँ पे हम दूर कर देंगे, ठीक है। आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।